कोई अगर बेचारा सही मुसलमान अगर खड़े होकर नसीहत कर दे तो कोई उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता है। अगर कोई नसीहत करे तो कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ तू ये बात सही कह रहा है, बल्कि और उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। जालिमों, याद रखो, जो इंसान किसी बुराई पर हाँ करता है वो बुराई करने वाले के बराबर गुनहगार हुआ करता है, और जो किसी अच्छाई करने वाले के साथ में हाँ करता है वो अच्छाई करने के बराबर सवाब पाया करता है। इसलिए याद रखो, इस भयानक दौर में जहां तुम्हारी अजानों पर पाबंदियां, नमाजों पर पाबंदियां, मदरसों पर पाबंदियां, हर चीज पर पाबंदियां हैं, तो तुम चाहे गांव में रहो, शहर में रहो, कहीं भी रहो, अपनी हिफाजत करो, अपने घर की हिफाजत करो, अपने घर के बच्चों की, ईमान की हिफाजत करो, वरना याद रखो आने वाला वक्त बहुत ज्यादा पेचीदा होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अगर यही पोजीशन हमारी रही, ये मस्जिद वीरान करके, ये कब्रिस्तानों की बेअदबियां करके तुम सोचो हम आबाद रहे, आबाद नहीं रह सकते। आबाद तुम जब होगे जब इन कब्रों को याद करके अपनी कब्र याद करोगे, इन मस्जिदों को देख करके अल्लाह को याद करोगे, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी आबाद होगी। हमारा कनेक्शन दुनिया से नहीं है जुड़ा हुआ, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हमारा कनेक्शन मुस्तफा से जुड़ा है, हमारी रोजी रोटी की जिम्मेदारी नबी पर है। अब हमारी रोजी रोटी की जिम्मेदारी, इज्जत की जिम्मेदारी, हर चीज मुस्तफा से जुड़ गई तो उनको छोड़कर कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखो, सही मानों में अपने आप को दीनदार बनाओ, एक मुसलमान बनाओ, गुनाहों से बचो, अपने दिलों में झांक के देखो कि दिल है कि पत्थर हो गए, कि हम गुनाहों में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये रात की तन्हाई काय के लिए दी है, सिर्फ सोने के लिए नहीं है, बल्कि रात की तन्हाई में कब्र को याद करने का एक फिक्र होना चाहिए, रात की तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करने की फिक्र होना चाहिए, रात की तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करना चाहिए। मगर नहीं सोचेगा वो तो रात को जब सोचेगा तो सुबह को क्या करना है, खेत भरना, ये करना, वो करना, सिर्फ हर वक्त दुनिया दुनिया करता है। उसके बाद में फिर इमाम साहब के चक्कर लगाता रहता है, इमाम साहब बरकत नहीं होती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तबीयतें सही नहीं रहती हैं, चैन नहीं रहता है। अरे तूने के अंदर पुरानियों को बेबस कर रखा है,